जय श्री राम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमें बोला गया था कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए थोड़ा सिलेबस बता दे। तो थोड़ा एनालिसिस करने के बाद क्या पता चला, जैसे अभी पीछे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके मतलब उसका थोड़ा सा एनालाइज करके फिर देखा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे जो आएगा एग्ज़ाम वो उसी के बेस पे हम थोड़ा बता रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो आप देख लेना। इसमें 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। जीएस का पोर्शन रहेगा, रीजनिंग का रहेगा और मैथ्स का रहेगा। जीएस आपकी 50 मार्क्स की रहेगी, रीजनिंग 35 की और मैथ्स 35 का। ओके, तो हम थोड़ा बता देते हैं कौन सा टॉपिक आया है, कितने मार्क्स लगभग वहाँ से पूछा गया है, थोड़ा एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। ओके, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, रीजनिंग का जैसे मैंने देखा तो मिरर इमेज थे, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट जो था अपना, सीटिंग वाले से पूछा गया है 2। ये सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग। और क्लासिफिकेशन और डायरेक्शन दोनों से 2-2 4-4 क्वेश्चन आए हैं। और अगर देखें हम इसके बाद नंबर सीरीज़ हम अपनी, तो 2-3 नंबर का पूछा गया है। और ये फिगर और इनसे आया है, सिलोजिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन आया है। एनालॉजी से पूछे गए हैं 2 से 3 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आए हैं 1 से 2 क्वेश्चन। और मिक्स सीरीज और रैंकिंग से आए हैं 2-4 क्वेश्चन। ऐसे करके 2-2 4-4 सबसे पूछे गए हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, ये सिलेबस आपका रहा है। और पजल से आए हैं, नॉन वर्बल और रीजनिंग आई है, और मिक्स सीरीज आई है, रैंकिंग आई है। तो ये सब आपका रहा है रीजनिंग का पोर्शन। आप एक बार अच्छे से देख लो इसको और थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ा आइडिया जब लगा है तो ये लगा है। इतने इतने क्वेश्चन अभी पीछे पूछे गए हैं। अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जो अभी एसआई के चले थे, उनमें ये सब सिलेबस आया है। इसके बाद अगर जीएस का पोर्शन देखें तो जीएस में भी पूछा गया है। जीएस में करंट अफेयर से 9 से 10 क्वेश्चन आपके रहे हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स से रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर जो है अपना, उससे रहे हैं 2 से 4। बुक्स और ऑथर्स पूछे गए हैं 2 से 4 के बीच। हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आपके आए हैं। पॉलिटी से भी ऐसे ही आए हैं, ज्योग्राफी से भी। इकोनॉमिक्स के रहे हैं 4 से 6 क्वेश्चन। साइंस के 5 से 7 के बीच में क्वेश्चन का वेटेज रहा है। और मिसलेनियस पूछे गए हैं 2 से 4 क्वेश्चन। यानी कि ये 50 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर ये सब कवर हुआ है। ओके, अगर मैथ्स की बात करें 35 मार्क्स का जो आएगा, नंबर सिस्टम रहा है 3 से 4 नंबर का। ओके, सिंप्लीफिकेशन के आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इजी पूछे गए हैं, वो हमने देखे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, टफ नहीं था ज़्यादा। फ्रैक्शन के हैं 2 क्वेश्चन, रेशियो के भी हैं 2 से 3। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एवरेज, इनसे भी 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये खाली नहीं कि तीनों से नहीं पूछा गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, एवरेज से भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं। ट्रेन से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बोट एंड स्टीम का भी 1 से 2 क्वेश्चन रहा है। परसेंटेज का भी अच्छा वेटेज रहा है 2 से 3 क्वेश्चन का। पार्टनरशिप का भी अच्छा रहा, अब की बार कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी 1 क्वेश्चन हो सकता है। मेंसुरेशन 3D के 3 क्वेश्चन और 2D के 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 1 क्वेश्चन, और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका भी 2 क्वेश्चन रहा है। डीआई का 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है। ओके, आप एक बार देख लेना। एज से रिलेटेड क्वेश्चन 0 से 1 तो नहीं बोल सकते, 1 तो आया ही आया है, बाकी मैंने बोला है ऐसा आ भी सकता है, नहीं भी। और टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन, 1 से 2 मतलब ज़्यादा ही रह सकते हैं, 1 से 2 भी हो सकता है। ज्योमेट्री अगर देखें तो 1 क्वेश्चन का वेटेज रहा है इसके अंदर। तो यानी कि ये 35 का पूरा सिलेबस आपका रहा है। ये एनालाइज करने के बाद हमको यही पता चला है कि यहाँ से इतना इतना रेशियो आपका आया है। अगर मैं सही आप लोगों को बताऊँ, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो इसको। ओके, देख लीजिए। और अगर सही मैं बोलूँ तो अर्थमेटिक का पोर्शन आपका ज़्यादा रहा है, मतलब वेटेज। तो आप अर्थमेटिक अगर कर लेते हो तो मेरे ख्याल से कांस्टेबल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, ये भी पक्की बात है। क्योंकि वो एसआई का एग्ज़ाम था, उसका वेटेज जिस हिसाब से था, आपका तो मान लो कांस्टेबल का है। ज़्यादा फॉर्म तो ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, लेकिन ईजी रहेगा उससे, उससे थोड़ा इजी रहेगा। और अगर अर्थमेटिक कर लेते हो तो बेस्ट है, और अगर आपको एडवांस आता है तो और भी अच्छी बात है। अगर मैं जीएस में बोलूँ तो जीएस में कुछ हो सके या ना हो सके, आप करंट अफेयर्स नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर जरूर करना। गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कर लेना। आर्ट एंड कल्चर के और बुक्स एंड ऑथर्स, ये तो आप कर ही लेना। ओके, स्टैटिक जीके का अगर आप कुछ कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वो करना आपको। एक तो मतलब स्टैटिक में आ जाता है इनमें भी, और एक करंट अफेयर्स,
ठीक है, ये आपको करने हैं। और प्रीवियस ईयर के ज़रूर लगा लेना, और जो अभी पूछे गए हैं पीछे वो भी आपको ज़रूर करने हैं। एक आपको ये काम करना है। और रही बात रीजनिंग की, वो तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। ओके, आपको ये सब आपका सिलेबस था जो मैंने बता दिया है, जितना मैं बता पाई हूँ। अगर और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये तो हो गया आपका 35 की रीजनिंग, 50 की जीएस और मैथ्स का 35, ये पोर्शन आपका रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर और भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।